हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, दशहरा की छुट्टियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। काफी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है क्योंकि सभी छात्रों ने बहुत मेहनत की, अपना पूरा एफर्ट दिया, इसके बावजूद कि लॉकडाउन थे और बहुत सारी परेशानियां थी। फिर भी लास्ट टाइम में एनटीए के कुछ बदमाशियों की वजह से आप हो सकते हो कि जिंदगी में आप अभी निराश होंगे। ऐसा आपके साथ पहली बार नहीं हुआ है। मुझे एक लंबा अनुभव है, मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मैं अभी फिलहाल बीएचयू से पीजी करके, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने एमए इन सोशल वर्क किया हुआ है, जिसमें मेरी रैंक 1 थी एंट्रेंस देने के टाइम, और उसके बावजूद मेरा प्लेसमेंट हुआ और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। इसके बावजूद मेरी एक बैक हिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में मैंने पीटी क्रैक किए, मेंस क्रैक किया, फिर अल्टीमेटली या तो इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, एक्सीडेंट हो जाता था, या बहुत सारी दिक्कतें आती थी। मैं ऑलमोस्ट 40 एग्जाम्स की बात कर रहा हूं और इसमें यूपीएससी के भी एग्जाम शामिल है। बट कहीं भी मैं निराशा को लेकर के घूमने नहीं लगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपकी कैरियर गाइडेंस के लिए भी बनाया गया है। आप इसको समझो। जो लोग भी ऐसे परेशान हो रहे हैं कि सर हम क्या करेंगे, यही मेरे पास एक ऑप्शन था और हम अब आगे कहाँ जाएं, क्या करें, उनके लिए ये एक गाइडेंस के रूप में साबित होगा। पहला चीज हम लोग ये देखेंगे कि क्यों बीएचयू ने आंसर अभी तक आंसर की जारी नहीं किया है, एनटीए ने। रीजन ये है कि इस सप्ताह में उन्होंने टाइमलाइन दिया था बट ऐसा किया नहीं उन्होंने। देखिए, 6 7 तारीख 8 तारीख तक तो एग्जाम ही हुए हैं। कुछ लोगों के और जो छोटे छोटे एग्जाम थे, जिनका सेक्टराइज करके एग्जाम लेना था, उनका एग्जाम चल ही रहा था लेट तक। इसके बावजूद दशहरा आ गया, दशहरे की छुट्टी, और काफी टाइम बाद ऑफिस खुला है। ऑलमोस्ट मैं बता दूं 1 1.5 साल तो लगभग डिस्टर्ब ही रहा हर कोई। ये ऑफिस खुलने के बाद हर किसी को काम करने की स्पीड ना स्लो हो गई है। ये मैं अपने ऑफिस में देखता हूँ, है ना। अब ये स्लो हो गई है ऑफिस काम करने की क्षमता, तो शायद इन सब का असर एनटीए पे पड़ रहा है, मुझे जहां तक पता है और समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, एग्जाम कंडक्ट करवाना, सारे आंसर शीट को कंपाइल करना, आंसर की वो जारी करेंगे इस वीक में। बेफिक्र रहिए, आप इस वीक में आंसर की जारी करेंगे। आपको 2 से 4 दिन का टाइम देंगे कि आप उसमें अगर कुछ क्लेम करना चाहते हो तो वो विथ पेमेंट होता है। आप पेमेंट करोगे तभी क्लेम हो पाएगा, और उस क्लेम के बाद आप उसमें उसका नंबर पा सकते हो अगर कोई गलत उनका आंसर है तो। ये तो हो गई आपके आंसर की बात। लेकिन बहुत लोग, मैंने पिछला वीडियो बनाया था कितना कट ऑफ जा सकता है, तो उसमें बहुत लोगों ने बताया कि सर मेरा 240 से ऊपर है। मैंने एक ऑन एन एवरेज दिया था कि 240 आपको लेकर के चलना है। और बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में ना दूं, परेशान उनको ना करूं मेंटली, क्योंकि एग्जाम बहुत लोगों का अच्छा नहीं गया है। उसके बावजूद अगर वो मैं परेशान दूंगा, जो कि बाकी चैनल वाले कर रहे हैं, ये होगा, इतना कट ऑफ होगा, वो होगा, यार एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा, वो सब बेवकूफ बना रहे हैं आपको। इसलिए कि काफी ज्यादा इस बार दिक्कतें हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं कह सकता है। ये ध्यान रखना है आपको। फिर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑन एन एवरेज कट ऑफ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। कैरियर गाइडेंस के तौर पे हम देखेंगे कि आपके पास अगर मान लो आपका एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर एडमिशन नहीं हो पाएगा मेरा, तो हम क्या करें। तो ये पहला वीडियो है कैरियर गाइडेंस को लेकर के, इसमें हम ओवरऑल बातें करेंगे। देखिए, अगर आपको दो तरह का डर सता रहा होगा कि हमारे मार्क्स कम हैं और हमारे मार्क्स एवरेज हैं, इट मींस कि अगर आपको मान लो 150 नंबर आ ही रहा है, आप जनरल में हो, तो सच में बहुत कम चांस है कि आपका एडमिशन हो। काउंसलिंग तक तो आपको रुकना चाहिए, पहली चीज मैं यही कहूंगा। बट एक बैकअप प्लान रेडी करके रखो अपने लिए। बैकअप प्लान इन द सेंस कि अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो तो अच्छी बात है। किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में अगर आपने फॉर्म भरा होगा, बहुत बार होता है, जैसे मैंने जेएनयू भरा था और बीएचयू भरा था, लेकिन बीएचयू में कैरियर स्कोप ज्यादा था, इसकी वजह से मैंने एडमिशन ले लिया। तो ये होता है कभी कभी, ये चीज परेशान करती है कि अगर हमारा बीएचयू में नहीं हुआ, मान लो हमने मेन जो कैंपस चूज किया था वो हमें नहीं मिला,
हम काशी विद्यापीठ में ले लिए एडमिशन, वो बहुत अच्छी बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बीएचयू, अब देखो अब सीयूसीटी भी होने लगा है, सारे एंट्रेंस अब कॉमन होंगे, है ना, तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो आप लोग? कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, सब एंट्रेंस के सहारे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो एक समान हो जाएंगी। और मेन जो हमारा पर्पस होगा एजुकेशन का, वो एजुकेशन लो, डिग्री लो और एम्प्लॉयबिलिटी हासिल करो, अल्टीमेटली इसी से मतलब रहता है। आप कितना भी कुछ पढ़ लो, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ लो, मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं, कितने चैनल वाले हैं जो काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं और वो बस उसको ही अपनी जिंदगी मान बैठे हैं, ना कुछ जॉब की ऐसे उनकी पड़ी है, ना फिर कुछ वो करना चाहते हैं। तो ऐसा मतलब एमलेस लाइफ होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद जो भी चीजें अभी नॉन परमानेंट चल रही हैं वो बहुत दिक्कतें देती हैं। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि चूंकि आने वाले टाइम में सारी यूनिवर्सिटीज एक समान हो जाएंगी, सीयूसीटी अगले साल से होना ही होना है, एनटीए ने अपना रुख दिखा दिया है, तो आपको एक बैकअप प्लान के लिए दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको लेना चाहिए। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या क्या एडमिशन प्रोसेस है, जैसे बहुत बच्चों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरा था, जब उनका बीएचयू का पेपर अच्छा नहीं गया तो वो फिर से उन्होंने पढ़ाई की और वहां के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, इससे उनको बेनिफिट मिलेगा। मान लो हमने यहाँ से नहीं किया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू से भी पुरानी यूनिवर्सिटी है, आपको ये पता होना चाहिए। बम्बई, कलकत्ता एंड मद्रास यूनिवर्सिटी बनी थी सबसे पहले 1862 के पहले बनी थी, यानी 1858 के बाद शुरू हुआ बनना और ये 1862 तक बन चुकी थी, है ना। तो ये यूनिवर्सिटी में इतना पुराना है। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही आता है, ये याद रखना है। तो ऐसा नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, काशी विद्यापीठ हो सकता है और भी बहुत सारे एसएमएस कॉलेज है, वाराणसी में ही है। तो आप अपने लिए एक बैकअप प्लान ले लो, क्योंकि जिस तरीके से कोविड ने ये दिखा दिया है कि परेशानी कभी बता करके नहीं आएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब जिनका समय बचा हो, मान लो जिसने इस साल ही बीए किया हो, बीएससी किया हो, या उसने इंटरमीडिएट अभी किया है, उनके पास एटलीस्ट एक साल का टाइम तो है। तो वो अगले साल इस साल के पैटर्न को मिला करके और पिछले साल के एक्सपीरियंस पैटर्न को मिला करके तैयारी कंबाइंड करेंगे, तो उनका अगले साल चांस रहेगा होना। अदरवाइज वो पूरा साल उस पर ध्यान से तैयारी करेंगे, किसी भी तरीके का कितना भी टफ क्वेश्चन हो वो एंट्रेंस क्रैक कर पाएंगे। अगर आप फिर से तैयारी करने की सोच रहे हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एक सिरे से नए तैयारी से हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे और फिर आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट मिलती रहेंगी। प्लीज स्टार्ट बैकअप। अगर नहीं है, अगर एक साल आपको देना है तो थोड़े दिन और रेस्ट कर लो, इंतजार कर लो काउंसलिंग का, फिर आप डिसाइड करना कि हम करें क्या। कट ऑफ इस बार कम जाने वाला है, इसलिए परेशान नहीं होना है। बाकी चीजों पे कैरियर गाइडेंस पार्ट 2 आएगा, वो फुल डिटेल होगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें प्लेसमेंट होता है, कौन कौन से कोर्सेज बीए में प्लेसमेंट वाले हैं, एमए में प्लेसमेंट वाले हैं, एग्रीकल्चर में प्लेसमेंट वाले हैं। एग्रीकल्चर का तो हालांकि पहले से बना हुआ है, बट आपको ये सारी वीडियो पार्ट 2 पार्ट 3 में आएगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने। थैंक यू सो मच।